कभी सोचा है कि हमारी ये जो आज की दुनिया है, जहाँ अलग-अलग देश हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और जहाँ सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज हम उन 3 ताकतवर इंजन की कहानी समझेंगे, जिन्होंने सिर्फ 200 साल पहले हमारी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इस नक्शे को देखिए। ये है 1858 का इटली। आज की तरह एक देश नहीं, बल्कि छोटे-छोटे राज्यों और साम्राज्यों का एक उलझा हुआ जाल। उस जमाने में दुनिया कुछ ऐसी ही थी, जहां पहचान इस बात से होती थी कि राजा कौन है, न कि इस बात से कि कोई किस देश का नागरिक है। तो सवाल ये उठता है कि बिखरे हुए साम्राज्यों की ये दुनिया आज के आपस में जुड़ी हुई देशों की दुनिया में आखिर बदली कैसे? वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने इतिहास का पहिया इतनी तेजी से घुमा दिया? इस बदलाव का जो पहला इंजन था, वो था एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी आइडिया, राष्ट्रवाद। ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने लोगों के दिलों में हम की एक नई भावना जगा दी और उनकी वफादारी को राजा से हटाकर राष्ट्र के नाम कर दिया। और इसी सोच से जन्म हुआ नेशन स्टेट का, मतलब एक ऐसा देश जहां रहने वाले लोग एक जैसी भाषा, संस्कृति और पहचान को साझा करते हैं। ये हैब्सबर्ग जैसे पुराने साम्राज्यों के लिए एक सीधी चुनौती थी, जो कई अलग-अलग पहचान वाले लोगों पर राज करते थे। अब वफादारी की डोर राजा से टूटकर सीधे राष्ट्र से जुड़ने लगी थी। अब देखिए, राष्ट्र का आइडिया ये तो हवा में था, इसे कोई देख नहीं सकता था, तो इसे लोगों के दिलों तक पहुंचाने के लिए एक चेहरे की जरूरत थी। और दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस में मरियान हो या भारत में भारत माता, दोनों ही जगहों पर राष्ट्र को एक नारी का रूप दिया गया। ये दिखाता है कि कैसे एक ही विचार को अलग-अलग संस्कृतियों ने अपने अपने रंगों में ढाल लिया। और कमाल की बात देखिए, पहचान का यही इंजन उपनिवेशों में आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बन गया। भारत जैसी जगहों पर गुलामी के साझे दर्द ने अलग-अलग समूहों को एक पहचान दी और उन्हें औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ एकजुट कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे इंजन की, और शायद सबसे ताकतवर इंजन की, औद्योगिक क्रांति। ये सिर्फ मशीनों की क्रांति नहीं थी, इसने तो समाज की पूरी बुनियादी हिलाकर रख दी। लोगों के जीने, काम करने और यहाँ तक कि सोचने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल गया। जरा उस जमाने को सोचिए। कारखानों के आने से पहले उत्पादन घरों में होता था। व्यापारी कारीगरों को कच्चा माल देते थे और पूरा परिवार मिलकर अपने घर पर ही काम करता था। सब कुछ फैला हुआ था, एक जगह पर नहीं। और फिर आया फैक्ट्रियों का दौर। उत्पादन घरों से निकलकर इन विशालकाय इमारतों में सिमट गया। धुआं उगलती चिमनियां तरक्की का नया निशान बन गईं और शहर किसी चुंबक की तरह मजदूरों को अपनी ओर खींचने लगे, जिससे शहरों का नक्शा ही बदल गया। लेकिन ये सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं थी, ये इंसानों के उजड़ने की भी कहानी थी। विल्थॉन जैसे लाखों लोग एक बेहतर जिंदगी की बस जरा सी उम्मीद में अपना घर-बार छोड़कर शहरों की तरफ भागे। इन्हीं लोगों की उम्मीदें और मजबूरियां इन कारखानों का ईंधन बनी। और अब आते हैं तीसरे इंजन पर, जिसने दुनिया को सचमुच में छोटा कर दिया। ये थी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की क्रांति, जिसने दूरियों को मिटा दिया और दुनिया को पहले से कई ज्यादा नजदीक और जुड़ा हुआ बना दिया। सोचिए, एक के बाद एक, पहले रेलवे, फिर भाप से चलने वाले जहाज और फिर टेलीग्राफ। इन आविष्कारों ने दुनिया की रफ्तार ही बदल दी। महाद्वीपों के बीच की दूरियां सिकुड़ गईं और महीनों का सफर हफ्तों में होने लगा। इस नए कनेक्शन ने, कह सकते हैं, 3 जबरदस्त ग्लोबल लहरें पैदा की। पहली, सामान की लहर, जहां कपड़ा और गेहूं जैसी चीजें हजारों मील का सफर करने लगी। दूसरी, लोगों की लहर, जहां करोड़ों लोग बेहतर भविष्य के लिए दूसरे महाद्वीपों में जा बसे। और तीसरी, पैसे की लहर, जिसने दुनिया भर में रेलवे और खदानों जैसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को मुमकिन बनाया। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस जुड़ाव का एक बहुत ही काला, एक बहुत ही दर्दनाक पहलू भी था। इसने गिरमिटिया मजदूरी जैसी क्रूर प्रथा को जन्म दिया, जिसे इतिहासकार एक नई तरह की गुलामी भी कहते हैं। भारत से लाखों मजदूरों को झूठे वादे करके कैरेबियन के बागानों में भेजा गया, जहां उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर थी। ये उस तरक्की की चुकाई गई एक भारी मानवीय कीमत थी। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब ये 3 महाशक्तिशाली इंजन, पहचान का इंजन,
उत्पादन का इंजन और कनेक्शन का इंजन एक दूसरे से टकराते हैं। नतीजा था इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष और शोषण का एक बिल्कुल नया दौर। इस टकराव ने दुनिया को कह सकते हैं 3 गहरे जख्म दिए। पहला, इंडस्ट्रियल वॉरफेयर, जिसने लड़ाइयों को पहले से कहीं ज्यादा खूनी बना दिया। दूसरा, संसाधनों की ऐसी भूख जगी कि यूरोपीय ताकतों ने मिलकर पूरे अफ्रीका का बंटवारा कर लिया। और तीसरा, आर्थिक दबदबा, जहां ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बने माल ने भारत जैसे देशों के करोड़ों कारीगरों की रोजी रोटी ही छीन ली। लेकिन जहां दमन था, वहां उसका जवाब भी था। भारत में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सिर्फ कपड़ों को जलाना नहीं था, ये अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बचाने की एक जबरदस्त जंग थी। यहाँ उत्पादन का इंजन और पहचान का इंजन आमने सामने आकर टकरा रहे थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हैं, जहाँ राष्ट्र राज्य ही हमारी पहचान है और जहाँ हम सब मिलकर ग्लोबल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उस दुनिया की नींव 19वीं सदी के इन्हीं 3 ताकतवर इंजनों ने रखी थी। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर राष्ट्रवाद, औद्योगिकीकरण और ग्लोबल कनेक्शंस ने हमारी दुनिया बनाई, तो आज वो कौन से नए इंजन्स हैं, शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज या फिर डिजिटल पहचान, जो आने वाली सदी की दुनिया को आकार देंगे? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।